नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसी घटना की जिसने न केवल उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार को कटघरे में खड़ा किया है, बल्कि देश भर में चर्चा का विषय बन गया है। प्रयागराज में इस साल जनवरी में हुई महाकुंभ मेले में भगदड़ में मारे गए लोगों की संख्या को लेकर एक बड़ा विवाद छिड़ गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने जहां इस हादसे में 37 लोगों की मौत बताई थी, सरकार ने हिंदू श्रद्धालुओं की मौत पर झूठ बोला था। झूठ ही नहीं, अपने नागरिकों को धोखा भी दिया था। सरकार ने अपनी छवि बचाने के लिए यह सब किया गया था प्रपंच। यही प्रधानमंत्री जी जब रॉयल चैलेंजर बेंगलोर कर्नाटका में आईपीएल का आयोजन करती है, उसमें भगदड़ हो जाती है, कुछ लोग मारे जाते हैं चिन्ना स्वामी स्टेडियम के पास गेट नंबर 7 पर, तो कुछ ही घंटों में प्रधानमंत्री जी का बयान आ जाता है, दुख जताते हैं। जरूरी भी है भाई, इतनी बड़ी घटना हुई है। लेकिन वही प्रधानमंत्री जी जब कुंभ मेले में भगदड़ होती है, कई लोगों की मौत हो जाती है, तो प्रधानमंत्री जी को बहुत समय लग जाता है और बोलने में, अस्वीकार करने में। लेकिन जब कुंभ में 82 श्रद्धालुओं की मौत हुई, लिखने में, ट्वीट करने में काफी वक्त लग गया। सरकार हिंदुओं की है और मौत भी हिंदुओं की हुई है, तो हिंदुओं की हितैषी है सरकार, तो हिंदुओं की मौत को क्यों छुपा रही थी सरकार? अभी तक कोई रिपोर्ट सरकार की तरफ से सामने नहीं आई है। सरकार ने सही आंकड़ा जारी नहीं किया है कि कुंभ में इतने लोग मारे गए थे। ना कोई अफसर जिम्मेदार है कुंभ में घटना का, ना कोई सिपाही, ना कोई दारोगा। तो क्या 82 लोग ऐसे ही मर गए? वही जिम्मेदार है अपनी मौत का? हिंदुओं के हितैषी बनने वाली तमाम संस्थाएं अपनी जुबान पर ताला बांधकर सो गई। एक नए नए बाबा बने घूम रहे हैं और वो कह रहे हैं कि मरने वाले स्वर्ग में गए। तो फिर यही रास्ता स्वर्ग जाने का लोग क्यों नहीं अपना रहे हैं? बड़े बड़े लोग, क्या उनको स्वर्ग नहीं चाहिए? कुंभ में 2700 एआई कैमरे, तमाम ड्रोन, आज तक एक भी फुटेज सामने नहीं ला पाए कि भगदड़ में इतनी लोगों की मौत हुई। ऐसे हुई, यह जिम्मेदार हैं, इनको सजा होनी चाहिए। कुछ भी नहीं आया। भगदड़ में कितने लोग मारे गए, सरकार जब यह छुपाना चाहती है तो वीडियो कहां से जारी करेगी सरकार? किसकी गलती से इतने लोग मारे गए, कुछ भी पता नहीं। जो टीम गठित की गई थी इस जांच के लिए, वह टीम भी ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। अभी तक जांच पड़ताल कहां तक पहुंची, इसका कुछ अता पता नहीं। दूसरा प्रश्न, हमेशा प्रयाग में और खासकर कुंभ के समय होल्डिंग एरियाज बनाए जाते थे जहां पे भीड़ को नियंत्रित किया जाता है। इस बार वो भी, जहां तक मेरी जानकारी है, वो भी नहीं बने। मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहती हूँ कि जिस घटना में इतने लोगों की जान गई, और अभी तक वो आंकड़े स्पष्ट रूप से नहीं किए गए, क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोग अपने प्रियजनों को ढूंढ रहे हैं। बहुत सारी गाड़ियां पार्किंग लॉट में ऐसी खड़ी हैं जो अनक्लेम्ड हैं। वो लोग कहाँ गए? एक बड़े टीवी एंकर महोदय कह रही थी कि घटना को लेकर अफवाहों पर ध्यान ना दें। यही महोदया जब चिन्ना स्वामी स्टेडियम के पास भगदड़ में कुछ लोगों की मौत हुई थी, तब वहां की सरकार को कोस रही थी। लेकिन यहाँ कुंभ में जब वो घटना हुई तो वह कह रहे हैं कि अफवाहों पर ध्यान न दें। यह दोहरा चरित्र कैसे अपनाती हैं महोदया? यह अफवाह किसने उड़ाई, कितनी सच्चाई है, यह तो पता करना पड़ेगा। महीनों मेहनत के बाद बीबीसी हिंदी ने कुंभ में मारे गए लोगों की जांच की, सच सामने ला दिया। हिंदू हृदय सम्राट बनने वाली सरकार के चेहरे से नकाब हटा दिया कि आप अपने लोगों की मौत पर राजनीति कर रहे हैं और छुपाना चाहते हैं आंकड़े को। वही बीबीसी हिंदी की एक ताज़ा रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इस भगदड़ में कम से कम 82 लोग मारे गए हैं। आखिर क्या है इस विवाद में सच्चाई? 19 जनवरी 2025 को मौनी अमावस्या के दिन प्रयागराज के संगम तट पर महाकुंभ मेले में उस समय अफरा तफरी मच गई, जब लाखों श्रद्धालु पवित्र स्नान करने के लिए जमा हुए थे। यह कहा गया कि पवित्र स्नान शुरू हो गया है। उठिए उठिए, स्नान करिए, और ये आपके सुरक्षित रहने के लिए बहुत आएंगे और भगदड़ मचने की संभावना है। आप पहले आ गए हैं तो आपको सबसे पहले अमृत मिल जाना चाहिए। सभी श्रद्धालुओं से करबद्ध निवेदन है। बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार यह भगदड़ रात के करीब 1:30 बजे शुरू हुई, जब संगम नोच के पास भीड़ अनियंत्रित हो गई। प्रशासन ने बताया कि कुछ बैरियर टूटने और घाट पर लेटे हुए श्रद्धालुओं पर अन्य लोगों को चढ़ जाने से यह हादसा हुआ। इस घटना में दर्जनों लोग घायल हुए और सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 37 लोगों की मौत हुई। बीबीसी की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इस भगदड़ में कम से कम 82 लोग मारे गए हैं और 26 ऐसे परिवार का जिक्र है जिनके परिजनों की मौत हुई, लेकिन उनके
नाम सरकारी सूची में शामिल ही नहीं किए गए। यह खुलासा 11 राज्यों के 50 से अधिक जिलों में बीबीसी की पड़ताल के बाद सामने आया है। इसमें 100 से ज्यादा परिवारों से बात की है बीबीसी की रिपोर्टर ने। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस हादसे के बाद तुरंत कार्रवाई की बात की थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हादसे की न्यायिक जांच के आदेश दिए थे और मृतकों के परिजनों को 25-25 लाख मुआवजे देने की घोषणा की थी। लेकिन इस मुआवजे में कितनी सच्चाई है यह भी तो जानना पड़ेगा। लेकिन बीबीसी की रिपोर्ट ने सरकार के दावे को और सरकार के चेहरे से वह नकाब हटा दिया है जो सरकार गुणगान यशगान कर रही थी। रिपोर्ट के अनुसार कुछ परिवारों को 5-5 लाख रुपए नगद दिए गए बंडल बांधकर, जिनमें से 18 परिवार उत्तर प्रदेश, 5 बिहार, 2 पश्चिम बंगाल और 1 झारखंड से है। यह सवाल उठता है कि क्या ये भुगतान वैध तरीके से दिए गए, और अगर और हाँ तो मृतकों की संख्या को क्यों छुपाया गया। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर लिखा, सरकार ने सच छिपाया और श्रद्धालुओं की जान की कीमत लगाई। वही कांग्रेस नेता सुप्रिया सिनेट ने कहा, यह सिर्फ भगदड़ नहीं बल्कि सरकार की नाकामी और झूठ का परिणाम है। विपक्ष ने यह भी आरोप लगाया कि सरकार ने अपनी छवि बचाने के लिए आंकड़ों को दबाया। बीबीसी की रिपोर्ट ने न केवल मृतकों की संख्या को लेकर सनसनी फैलाई बल्कि कई गंभीर सवाल उठाए। रिपोर्ट में 3 श्रेणियों में मृतकों को बांटा गया है सरकार की तरफ। पहली श्रेणी में वो 36 लोग हैं जिन्हें 25-25 लाख रुपए दिए गए। एक परिवार तो ऐसा था जो लावारिस था, उनको नहीं मिल पाया 25 लाख। लेकिन सरकारी आंकड़ों में मरने वाले 37 लोग हैं। दूसरी श्रेणी में वे 26 परिवार हैं जिन्हें नोटों का बंडल बांधकर 5-5 लाख रुपए दिए गए और यह कहा गया इनकी मौत बीमारी से हुई है, तमाम तरह के बताए गए, कुंभ मेले में नहीं हुई। इन 26 परिवारों का जुबान बंद करने के लिए नोटों का बंडल दिया गया, लेकिन बीबीसी ने दावा किया है कि इन लोगों को मृतकों की लिस्ट में शामिल नहीं किया गया। अब सवाल उठता है कि जब यह लोग कुंभ में ही मारे गए, एक व्यक्ति को 25 लाख और एक व्यक्ति को 5 लाख क्यों दिया गया? जुबान बंद करने के लिए या तो रिश्वत दी जा रही है। इस भव्य आयोजन को श्रेय बड़े बड़े नेता और मंत्री ले रहे थे, लेकिन इस कुंभ में मारे गए लोगों की घटना का जिम्मेदार कौन? एक तीसरी श्रेणी का परिवार जिनकी संख्या 19 है, जिन्हें बीबीसी ने दावा किया है कि एक तीसरी श्रेणी का परिवार है जिन्हें कोई मुआवजा नहीं मिला। इन परिवारों का कहना है कि 19 जनवरी को कुंभ में अलग अलग जगह भगदड़ में इनकी मौत हुई। कुछ लोगों ने पोस्टमार्टम की रिपोर्ट 100 गृह जिसमें वह पर्ची मिली थी, उनकी पर्ची भी दिखाई। कुछ लोग तो मृत्यु प्रमाण पत्र जैसे सबूत भी दिखाए। अब सवाल उठता है कि अगर मृतकों की संख्या 82 थी तो सरकार ने क्यों कहा कि 37 लोगों की मौत हुई है? क्या यह एक सुनियोजित प्रयास था ताकि हादसे की गंभीरता को कम किया जाए और दिखाया जाए? इलाहाबाद कोर्ट ने भी इस मामले को सरकार को फटकार लगाई थी। कोर्ट ने मुआवजे में देरी और आंकड़ों की पारदर्शिता पर सवाल उठाए। कोर्ट ने कहा, ऐसे मामलों में नागरिकों की कोई गलती नहीं होती, सरकार को जवाबदेही देनी होगी। यह हादसा न केवल प्रशासनिक नाकामी को इशारा करता है बल्कि यह भी सवाल उठाता है कि क्या हमारी व्यवस्था में पारदर्शिता, जवाबदेही की कमी थी? प्रयागराज महाकुंभ भगदड़ का यह मामला अब केवल एक हादसा नहीं बल्कि एक बड़ा राजनीतिक और सामाजिक मुद्दा बन चुका है। बीबीसी की रिपोर्ट ने यह जहां एक ओर सरकार की जवाबदेही पर सवाल उठाए हैं, वही दूसरी ओर यह भी जरूरी है कि भविष्य में ऐसी त्रासदियों को रोकने के लिए ठोस कदम उठाए जाए। हमारी संवेदना उन सभी परिवारों के साथ है जिन्होंने इस हादसे में अपने प्रियजनों को खोया।